एंग्री बर्ड हमने एक्सप्लेन कर दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द एंग्री बर्ड 2 आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की कहानी शुरुआत होती है और हमें एक बर्ड आइलैंड को दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग बहुत खुश थे और अब रेड भी वहां का हीरो बन चुका था और वहां पर हर जगह पर रेड का पोस्टर लगे हुए थे और सभी बर्ड गुलेल का यूज करके एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। वहीं पर हमें बेबी बर्ड को स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है कि रेड ने अंडों को कैसे बचाया और हमारे आइलैंड को कैसे बचाया। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि बर्ड और पिगी आइलैंड में अभी भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। वे दोनों एक दूसरे पर कभी केकड़े तो कभी पानी फेंकते हैं। तभी हम देखते हैं कि पिगी आइलैंड पर एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा गिरता है। वह टुकड़ा बर्ड आइलैंड से नहीं आया होता है बल्कि एक दूसरे आइलैंड से आया होता है। के बाद रेड, चीक और बम बीच की सफाई कर रहे थे। तभी उनके पास पिगी आइलैंड से एक लेटर आता है जिसमें पिगी आइलैंड से राजा लियोनार्ड ने लिखा था कि अब हमें लड़ाई बंद कर देना चाहिए और पुरानी सारी बातें भूलकर हमें एक दूसरे से दोस्ती कर लेना चाहिए। लेकिन रेड को यह सब सारी बातें लियोनार्ड की चाल लग रही थी। तभी उनके पास बहुत सारे लेटर आते हैं और बर्ड आइलैंड के सारे बर्ड के पास वो लेटर पहुंच जाता है। भी खुश हो जाते हैं। लेकिन यह बात सुनने के बाद रेड बिल्कुल खुश नहीं होता है क्योंकि बर्ड और पिगी आइलैंड की लड़ाई बंद हो गई तो रेड अब हीरो नहीं होगा क्योंकि पिगी आइलैंड की लड़ाई करने के बाद ही रेड यहाँ का हीरो बना था। वहीं हम देखते हैं कि चक और बम इस बात से बहुत खुश थे। दूसरी तरफ हम छोटे बेबी बर्ड को देखते हैं जो अपने साथ एक गेम खेल रहे होते हैं। वह एक्स के नाम नहीं ले पा रहे थे। तभी उनके पास एक छोटी बेबी बर्ड अपने घर जाकर 3 अंडे ले आती है तो वह फिर से गेम खेलने लगते हैं। तभी वह एक पानी के अंदर चला जाता है। इन लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। उसके बाद हमें एक ईगल को दिखाया जाता है जिसका नाम जेटा होता है। वह ईगल आइलैंड पर रहती थी अपने बेटी के साथ और उस आइलैंड पर सारी चीजें जमी हुई थी। यह सब देखने के बाद जेटा बहुत परेशान हो गई होती है और जेटा इसीलिए बर्ड आइलैंड और पिगी आइलैंड पर कब्जा करना चाहती थी। इसके बाद हमें चक और बम को दिखाया जाता है जो रेड को लेकर अपने साथ डेटिंग प्लेस पर लेकर आए थे जहां बम और चक डेटिंग में बिजी हो जाते हैं। लेकिन रेड अभी भी वहां पर अकेला बैठा होता है। तभी वहां पर एक फीमेल बर्ड आती है, रेड को अपने साथ डांस करने को कहती है लेकिन रेड उसे मना कर देता है। रेड के पास एक और बर्ड फीमेल आती है जो रेड के साथ काफी ज्यादा सवाल पूछने लगती है। इसके कारण रेड उसे बहन जी करके वहां से चला जाता है और अपने घर जाकर पॉपकॉर्न खाने लगता है। तभी उसके गेट पर कोई नॉक करता है। रेड जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ लियोनार्ड है जिसकी वजह से रेड काफी ज्यादा डर जाता है और लियोनार्ड को रस्सी से बांध देता है। लियोनार्ड बताता है कि हमें एक अचानक से मिला है तीसरा आइलैंड जिसे ईगल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। वहाँ की ओनर जेटा नाम की एक ईगल है और वह हम सबको खत्म करना चाहती है। तो रेड कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा क्यों करूं। तभी लियोनार्ड बर्फ की गोली के बारे में बताता है जिससे रेड को भी याद आता है कि उसने भी उसे बर्फ के गोले को देखा हुआ है। तभी लियोनार्ड वहां पर पिग को बुलाता है और उसे रेड को उसी आइलैंड का फोटो दिखाता है। अब लियोनार्ड बताता है कि हमें इस चीज से बचने के लिए आपस में मिलकर काम करना होगा। इसके बाद रेड भी उसकी बातें मान लेता है। उसके बाद रेड लियोनार्ड को चक और बम के पास लेकर जाता है और उनसे मिलवाता है और उनकी एबिलिटी भी बता देता है। इसके बाद वह माइटी ईगल के पास जाते हैं। वह माइटी ईगल को फोटो दिखाते हैं कि हमें ईगल आइलैंड पर जाना है। ईगल आइलैंड का नाम सुनकर वह काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से चला जाता है। अब एक इंजीनियर की जरूरत थी जो चक उनको अपने बहन के बारे में बताता है और बताता है कि वह इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप थी। फिर हम सिल्वर को देखते हैं जो वह अपने क्लास में सभी लोगों को एक खास धागे के बारे में पढ़ा रही थी। वह बताती है कि यह धागा 18 केजी तक वजन उठा सकता है। उसके बाद वह सभी सिल्वर से मिलते हैं और सिल्वर को देखते ही रेड उसे पहचान जाता है क्योंकि उस डेटिंग नाइट में रेड उससे मिल चुका था। जिसे देखने के बाद रेड गुस्सा हो जाता है और वह सभी लोगों से कहता है कि सिल्वर हमारी टीम के लिए सही नहीं है। यह सुनने के बाद सिल्वर लियोनार्ड और बम को मस्का लगाने लगती है। जिसके बाद लियोनार्ड उसे अपने
टीम में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह बेबी बर्ड अंडे को लाने समुद्र में पहुंच गए थे और वह अपने अंडे को पकड़ लेते हैं। तभी वहां पर व्हेल मछली आती है और पानी की वजह से वह अंडे ऊपर बादल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बर्ड और लियोनार्ड माइटी ईगल के पास जाकर डिस्कशन कर रहे होते हैं, जहां पर पूछा जाता है कि हमें रेड और लियोनार्ड के पास कुछ प्लान है क्या। अभी वे दोनों आपस में पिक्चर दिखाने लगते हैं। रेड कहता है कि हमें वहां जाना है और बलगनों को तोड़ना है, जिसके बाद हम जीत जाएंगे। जिससे सिल्वर को पता चलता है कि इन लोगों के पास कोई भी प्लान नहीं है। इसीलिए वह रेड से पूछते हैं कि हम वहां जाएंगे कैसे और बलगनों को तोड़ेंगे कैसे, अगर तोड़ भी दिया तो वहां से बचकर आएंगे कैसे। जिसके बाद सिल्वर वहां की मैप मांगती है। तभी वहां पर रेड जेटा की इमेज दिखा देता है, जिसे देखने के बाद माइटी ईगल काफी ज्यादा डर जाता है। जिसे देखने के बाद सभी लोगों को उस पर शक होने लगता है कि शायद यह माइटी ईगल जेटा ईगल को पहले से ही जानता है। उसके बाद यह सब अपने आपस में डिस्कस कर ही रहे थे, तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और वह चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक बड़ा सा बर्फ का गोला उन्हीं की तरफ आ रहा है। जान बचाने के लिए यह किसी तरह से वहां से भागते हैं और माइटी ईगल इन लोगों की जान बचा लेते हैं, लेकिन इन सब की चक्कर में उसका घर टूट जाता है। यह सब देखने के बाद माइटी ईगल काफी ज्यादा उदास हो जाता है। इसी चक्कर में वह जाकर एक पत्थर से टकरा जाता है और सब लोगों को नीचे गिरने लगते हैं और जान बचाने की चक्कर में सभी लोग मैप को पैराशूट की तरफ पकड़ लेते हैं, लेकिन वह मैप अचानक से फटने लगता है और सिल्वर उस धागे की मदद से उसे वापस से बांध देती है और उन सब की जान बचा लेती है। यह सब देखने के बाद वहाँ के सारे बर्ड डर चुके थे। इधर जेटा भी बहुत गुस्सा होती है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वह बर्ड उस आइलैंड को छोड़कर खाली करके नहीं जा रहे हैं। जिसके बाद जेटा अपने इंजीनियरिंग से आग की गोले बनाने को कहती है। इधर हम रेड को देखते हैं जो ईगल आइलैंड पर जाने के लिए अपनी सेना तैयार कर रहा था और वहाँ के बर्ड के रेड के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा होता है कि रेड हमें इसी मुसीबत से बचा ही लेगा। उसके बाद वहाँ पर पीक की सबमरीन ले आते हैं और उसमें चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद लियोनार्ड उन्हें अपने गैजेट के बारे में बताता है, जिसकी मदद से वह गायब हो जाएंगे। इधर फिर से हमें बेबी बर्ड को दिखाया जाता है जो किसी तरह से वह अंडे वहां से उठा लेते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे गिरते समय वह अंडे नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद यह तीनों देखते हैं कि वह अंडा स्नेक के ऊपर गिर गया है। दूसरी तरफ हम जेटा के इंजीनियर को देखते हैं जो आग के गोलों को बना लिया था, लेकिन वह टेस्ट करने पर फेल हो जाता है। लेकिन उनके इंजीनियर बताते हैं कि वह कहते हैं कि हमें थोड़ी सी टाइम चाहिए, हम उसके बाद बना लेंगे। तो जेटा कहती है कि मेरे पास टाइम ही तो नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सब ईगल आइलैंड पर पहुंच चुके थे, लेकिन माइटी ईगल बाहर आने से डर रहा होता है। तो वह पूछते हैं कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। तो माइटी ईगल अपना यहाँ पर सारा सच्चाई बताता है। वह बताता है कि जेटा मेरी एक्स है। काफी समय पहले की बात है जब हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन हम दोनों के टकराने की वजह से मुलाकात हुई और उसके बाद हम दोनों को आपस में सच्चा वाला प्यार हो गया। जिसके बाद हम दोनों ने काफी ज्यादा साथ में टाइम स्पेंड किया और साथ में जीने मरने की कस्में खाई। लेकिन अब शादी करने का टाइम आया तो मैं वहाँ से भाग गया और वह जहाँ पर जेटा मेरे इंतजार करती रही। माइटी ईगल अपने आप को कायर बोल के वहाँ से भाग जाता है। इधर हम वापस से बेबी बर्ड को देखते हैं जो स्नेक की खाल पहनकर स्नेक के पास से अंडी ले लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि यह एक ईगल का सूट रेड को दिखाते हैं। यह देखने के बाद रेड गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने रेड को सूट का कोई भी प्लान नहीं बताया था और रेड वहाँ से अकेले ही जाने लगता है। तो सिल्वर भी उसके पीछे जाती है। इधर यह सब ईगल का सूट पहनकर अंदर चली जाती है, लेकिन किसी को भी उन पर शक नहीं होता है। इधर रेड भी जेटा के वेपन के पास पहुंच जाता है। वह रस्सी के सहारे अंदर जाने के लिए कूद जाता है, जिस वजह से सिल्वर को ना चाहते हुए भी अंदर कूदना पड़ता है। जहाँ रेड बहुत एक्साइटेड के चक्कर में वेपन की वायर काटने की जगह वह दूसरे वेपन की वायर काट देता है, जिस वजह से वहाँ पर रेड और सिल्वर पकड़े
जाती हैं। इधर वे सब अंदर आकर सीक्रेट दरवाजे की खोलने की कोशिश करते हैं, पर वह दरवाजा इनसे नहीं खुल पाता है। तभी उन्हें किसी आने की आवाज सुनाई देती है, तो वह वहीं पर छिप जाते हैं। तभी गार्ड के पास उन्हें की पास दिखता है, तो उसकी मदद से वो अंदर जा सकते हैं। जिसके बाद वह गार्ड का पीछा करने लगते हैं और बाथरूम में चले जाते हैं। उसके बाद वह उस गार्ड को मारकर उससे की पास छीन लेते हैं। यहाँ हम उसी बेबी बर्ड को देखते हैं जो बर्ड आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, पर वह बर्ड आइलैंड पर नहीं, पिगी आइलैंड पर पहुंचे होते हैं। तब वहाँ के पिगी कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें बर्ड आइलैंड पर पहुंचा देंगे। दूसरी तरफ वह दरवाजे खोलकर अंदर चली जाते हैं और डांस करने लग जाते हैं। तभी उन्हें गार्ड देखकर वो भी डांस करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर हम डेबी नाम के ईगल को देखते हैं जो रेड और सिल्वर को पकड़कर और उसे फ्रीज करने की ऑर्डर दे देती है। यह देखने के बाद चक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह इतनी तेजी से पैर चलाने लगता है कि इस वजह से वह सूट वहीं पर फट जाता है और वह सारी गार्ड उन्हें देख पाते। तभी वह दरवाजे के उस पार चले जाते हैं। इधर हम रेड और सिल्वर को देखते हैं जिसे जेटा ने पकड़ रखा था और जेटा उन दोनों के सामने ही बर्ड और पिगी आइलैंड पर हमला कर देती है। यह सब देखने के बाद रेड और सिल्वर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद जेटा रेड को जाकर अपना सारा प्लान बता देती है। वह कहती है कि मैं वहाँ पर अपना एक पार्क बनाऊंगी और वहाँ पर एक अपना बहुत ज्यादा खूबसूरत एक घर बनाऊंगी। जिसके बाद रेड कहता है कि इस हमले की वजह से वहाँ पर बहुत सारी मासूम की जाने जाएगी। जेटा कहती है कि मैंने तो पहले ही तुम्हें बहुत सारी वार्निंग दी थी, लेकिन तुम लोग वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन वहाँ पर रेड को अपनी गलती रियलाइज होती है कि वहाँ के बर्ड ने उस जगह को इसलिए खाली नहीं किया है कि उन लोगों को रेड पर पूरा भरोसा था। उसके बाद सिल्वर खुद को भी छुड़ा देती है और वहाँ से रेड को भी बाहर निकाल देती हैं। लेकिन जल्दबाजी में जेटा ने भी अपनी मिसाइल लॉन्च कर दी थी और उस पर 10 मिनट का टाइमर लगा दिया होता है। जिसके बाद वे सब आपस में मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वह इस सब को सिल्वर गाइड कर रही होती है, जहाँ पर बम को गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करना होता है और चक को सीसीटीवी कैमरा बंद करना होता है। उसके बाद सिल्वर और रेड उस वेपन के अंदर चले जाते हैं और पिग्स को लीवर खींचना था, जिस वजह से वह जाकर वेपन पर गिर जाएंगे और वहीं पर वह वेपन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद वह अपने अपने काम पर लग जाते हैं। बम सभी गार्ड के पास जाता है और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। इधर चक सारे सीसीटीवी कैमरा पर स्टिकर लगा देते हैं। तभी जेटा को पता चलता है कि वह रेड और सिल्वर को ढूंढने का ऑर्डर दे देती हैं। तभी हम रेड और सिल्वर को देखते हैं जो एक बर्फ के गोले के अंदर जाकर उस वेपन के अंदर गिरने का काम कर रहे थे। तभी भागते हुए सिल्वर पिग से लीवर खींचने के लिए कहती हैं। तभी लीवर जाम होने के कारण लीवर टूट जाता है, तो लियोनार्ड वहां पर अपना एक गैजेट रख देता है और वहां टूट जाता है और नीचे गिर जाते हैं और उन्हें गार्ड पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वहां पर अचानक से माइटी ईगल आ जाता है और जेटा से माफी मांगता है। जेटा कहती है कि अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती हूँ और इससे पहले ही मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। अब मैं बर्ड आइलैंड और पिगी आइलैंड को खत्म करके वहाँ पर एक नया आइडिया सोची हूँ जो करके रहूंगी। जिसके बाद जेटा और माइटी ईगल बात कर रहे होते हैं तो रेड को आइडिया आता है, वो सिल्वर से बताता है। तो सिल्वर कहती है कि धागे की मदद से हम वेपन को बांध सकते हैं। तब वो चक को ऐसा करने के लिए कहते हैं, तो चक बहुत अच्छी तरह से वह काम कर देता है। तभी जेटा कहती है कि मैं यह सब कुछ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, जिसे तुमने अपनी कभी बेटी मानी ही नहीं। यह सुनने के बाद सभी लोग काफी चौंक जाते हैं और जेटा वहीं पर अपना मिसाइल लॉन्च कर देती है। तभी वह धागे की वजह से सारे वेपन रुक जाते हैं। तभी उन्हें लगता है कि वह धागे की मदद से सारे वेपन रोक लिए हैं, लेकिन वह धागा उनकी उम्मीद को ज्यादा देर तक नहीं रख पाता है। लेकिन वहाँ पर सारे बेबी बर्ड्स आके उस धागे को पकड़ लेते हैं। इस वजह से सारी गोले वहीं पर ब्लास्ट होने लगते हैं और सभी लोग वहाँ से जान बचाकर भागने लगते हैं। जिस वजह से जेटा का घर पूरा वहाँ पर टूट जाता है, जिस वजह से जेटा वहाँ पर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। उसे अपने सामने अपनी बेटी का स्केलेट दिखता है। देखने के बाद उसे लगता है कि शायद मेरी बेटी इसे के नीचे दबकर मर गई। वो काफी ज्यादा रोने लगती है।
तभी वहाँ से माइटी ईगल निकलता है, जो देखते हैं कि उसे माइटी ईगल अपनी बेटी को लिया है। इसके बाद माइटी जेटा से कहता है कि अभी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उस वक्त इसलिए छोड़कर चला गया था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं था और मैं अब अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ। इसके बाद माइटी एक स्टिकर दिखाता है जिसमें जेटा का एक टैटू बना हुआ था। जेटा भी इसे देखकर समझ जाती है कि माइटी अभी भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसे देखने के बाद वे दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद पिगी और बर्ड आइलैंड का खतरा टल जाता है, जिसके बाद पिगी और बर्ड आइलैंड पर पहुंचने पर सारे बहुत खुश होते हैं। वहां पर रेड की तारीफें कर रहे थे, लेकिन रेड कहता है कि अगर सिल्वर हमारे साथ नहीं होती तो शायद हम इस जंग को नहीं जीत पाते और इस बार का सारा क्रेडिट सिल्वर को जाता है। जिसके बाद सभी मिलकर रेड को सरप्राइज दिखाते हैं, जिसमें रेड के साथ सभी लोगों का स्टैचू होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड और सिल्वर का आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। लास्ट में हम उन्हीं बेबी बर्ड को देखते हैं जो अंडे को टूटते हुए देख रहे होते हैं। तभी उन अंडों में से बेबी की वजह सांप के बच्चे निकलते हैं, जिसे देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह गलती से दूसरे अंडे ला दिए। तभी स्नेक उनके पास आकर अपने बच्चे ले लेता है और बेबी बर्ड को उनको दे देता है। तभी वह छोटे बर्ड फिर से पानी के अंदर चले जाते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर आप देख सकते हैं।